सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रत्नम की आज हत्या कर दी गई। दोस्तों आज आपके लिए सस्पेंस, साजिश और मिस्ट्री पे बेस्ड कुछ मूवीज लेकर आ चुका हूँ, जिन्हें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा ना तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आज के ये सारे मूवीज में आपको कमाल की स्टोरी लाइन, सस्पेंस, मिस्ट्री और साथ में साइको किलर का खौफ भी देखने को मिल जाएगा। और इनकी यूनिक कंसेप्ट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और बेस्ट पार्ट है कि ये सारे मूवीज आप आराम से अपने घर में बैठे अपने OTTs में ही देख सकते हो। तो बकल अप एंड लेट्स डाइव इन। आज के इस नए वाले सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के इस लिस्ट के नंबर 8 में है कन्नड़ा क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी कंगारू। कहानी कुछ ऐसी है कि चिकमंगलुरु के एक रिजॉर्ट जैसे होम स्टे में एक बारिश के रात को आदित्य अपनी बीवी के साथ रहने आ जाता है, और फिर उसी रात को आदित्य की बीवी को ये आदित्य सीलिंग से लटका हुआ मिल जाता है। और फिर पुलिस को कोई भी क्लूज ना मिलने के कारण वो लोग इसे सुसाइड बोलकर क्लोज कर देते। और ये सब कुछ मूवी के वो पहले के 5 मिनट में ही हो जाता है, क्योंकि इसकी असली कहानी तो शुरू होती है जब इस इवेंट के 5 साल बाद एक ईमानदार और ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर पृथ्वी ट्रांसफर होकर चिकमंगलुरु में आ जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे तरीके से वो इस केस में इन्वॉल्व हो जाते कि वो खुद इस चक्रव्यूह में फंस जाते और उनकी लाइफ की तो पूरी तरीके से वाट लग जाती है। अब क्या पृथ्वी खुद को इस ट्रैप्ड कंडीशन से निकाल पाएगा? क्या इस मर्डर के पीछे छुपी हुई मिस्ट्री को वो सॉल्व कर पाएगा? हर एक राज आपको बहुत ही अच्छे से मूवी में देखने को मिल जाएगा। इसके वो एजी सस्पेंस थ्रिलर कहानी और वो भी एक हॉरर टच के साथ इसे डेफिनेटली देखने लायक मूवी बनाती है। साथ में वो लीड एक्ट्रेस भी एक सटल येट कमांडिंग इंप्रेशन छोड़ता है। बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी और नैरेटिव फ्लो भी बहुत ही अच्छे से मूवी को काफी सही दिशा देता है। इसीलिए अगर आपको एक ऐसी थ्रिलर मूवी देखनी हो जिसमें सस्पेंस, मिस्ट्री के साथ साथ आपको थोड़ा हॉरर टच भी मिलेगा तो 6.2 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप जरूर देखिए। और मूवी आपको प्राइम वीडियो में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। जरा सोच के देखो, अंताक्षरी की मदद से एक सीरियल किलर पुलिस वालों के साथ खेल रहा है। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना? कंसेप्ट भी उतना ही अजीब है और मलयालम इंडस्ट्री की स्पेशलिटी तो यही है। लिस्ट के नंबर 7 में है क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अंताक्षरी। पूरी मूवी में भाई सस्पेंस को कूट कूट के डाला गया है। घर में वाइफ हो या स्टेशन में क्रिमिनल हो, ये पुलिस ऑफिसर हर किसी के साथ अंताक्षरी खेल रहा है। लेकिन मजा तो तब आता है जब एक सीरियल किलर इस पुलिस वाले को अपने इशारे से नचाना शुरू करता है। फिर कैसे वो चीजों को सुलझाते हैं, कैसे इस सीरियल किलर को पकड़ते हैं, सारे सीक्वेंस एक अच्छा खासा सस्पेंस थ्रिल फील देता है। तो अगर आपको एक यूनिक कहानी पे बेस्ड सस्पेंस, क्राइम और थ्रिल का मजा लेना है तो 6.5 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप जरूर देखें। और मूवी आपको सोनी लिव में देखने को मिल जाती है। लड़की एक चर्च जाती है और अपने गुनाहों को वहां के एक फादर को कन्फेस कर दी है। फिर उस फादर का मर्डर और वो लड़की अगवा हो जाती है। और फिर ये केस IPS ACP वेट्रीमारन के पास आता है। लिस्ट के नंबर 6 में है क्राइम एक्शन इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी क्राइम 23। फिल्म बहुत ही अच्छे से अपने क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस को शोकेस करती है। मूवी के वो राइटिंग, इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छे से कैरी करता है, जो मूवी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इसकी BGM, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज इसके प्लस पॉइंट है। अगर आपको भी प्योर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग कहानी देखनी है तो 7.3 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप जरूर देखिए। इसकी इंटेंस इन्वेस्टिगेटिंग नैरेटिव आपको 100% मजा देगी। और ये मूवी आपको ZEE5 और हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। NIA ने हमारी रिक्वेस्ट का कोई रिस्पांस नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉप की जिंदगी कितनी चैलेंजिंग हो सकती है? आज के लिस्ट के नंबर 5 में है तेलुगु क्राइम थ्रिलर मूवी हर चैप्टर 1। कहानी रिवॉल्व करती है अर्चना प्रसाद एक असिस्टेंट कमिश्नर के इर्द-गिर्द, जहां वो अपने पास्ट के दर्द से लड़ते हुए एक डबल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनके पास सिर्फ 24 घंटा है और उनके डिसीजन इसी केस के आउटकम पर डिपेंड करती है। क्या वो इस केस को सॉल्व कर पाएंगी? यही चीज को फुल ऑन सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाई गई है इस मूवी में। और परफॉर्मेंस की बात करते तो रूहानी शर्मा ने ACP अर्चना प्रसाद के कैरेक्टर को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाने की कोशिश करी है। उनकी आंखों में उनके बीते हुए दर्द, उनके बीते हुए घाव और उनकी डिटर्मिनेशन की झलक साफ दिखती है। लेकिन कुछ बैक स्टोरी और सस्पेक्ट्स की साइकी को समझाने के लिए थोड़े बहुत इनसाइट जरूर डाले जा सकते थे। थोड़ी इमोशनल डेप्थ की कमी भी महसूस होती है, पर ओवरऑल सस्पेंस और नैरेटिव चीजों को काफी अच्छे से पकड़ती है। तो अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर कहानियां पसंद है तो 6.3 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा।
रिमोट गांव में एक औरत को बेरहमी से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को काटकर सारे पार्ट्स को इधर उधर बिखर दिया जाता है और फिर उस एरिया के रिमोट वायरलेस पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास ही केस आता है। और फिर ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान मधु और सुधी को कुछ ऐसा शॉकिंग चीजें पता चलता है जिसकी वजह से उनके पैर के नीचे का जमीन खिसक जाता है। लिस्ट के नंबर 4 में है मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इन लव इज अ पोंचिरा। ये फिल्म आइसोलेशन, ह्यूमन साइकी के डरावने सच्चाई जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। ये दिखाती है कि कैसे एक्सट्रीम कंडीशन में इंसान का बिहेवियर कितना ज्यादा चेंज हो सकता है। शॉबिन शाहिर और श्रुदा कूपर ने अपने रोल्स में क्या जबरदस्त डेप्थ और इंटेंसिटी दिखाई है। जूड एनाथनी जोसेफ ने अपने रोल को बेस्ट पॉसिबल और इफेक्टिव वे से पोर्ट्रे करते हुए नजर आएंगे। मूवी का रिलेटेबल, मिनिमलिस्टिक और इंपैक्टफुल स्टोरी टेलिंग नैरेटिव इसके सस्पेंस थीम को बहुत ही अच्छे से कन्विंसिंग बनाती है। लीड कास्ट के शानदार परफॉर्मेंस, इंप्रेसिव सिनेमेटोग्राफी, एंगेजिंग और इंटेंस बीजीएम मूवी को वन ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में डालती है। तो अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स पसंद है और आप एक यूनिक स्टोरी लाइन देखना चाहते हो तो 7.3 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको 100% देखनी चाहिए। लिस्ट के अगले नंबर 3 में है मलयालम पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर मूवी जनगण मन। इसकी कहानी सबा मरियम के मर्डर से शुरू होता है। इस मर्डर के बाद स्टूडेंट्स और पब्लिक में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए ACP सज्जन कुमार को अपॉइंट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सज्जन कुछ सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें एनकाउंटर में मार डालते हैं। लेकिन तब आता है एक ट्विस्ट। एडवोकेट अरविंद स्वामीनाथन इस पूरे मामले के अगेंस्ट एक कोर्ट केस और एक इंक्वायरी कमीशन बैठा लेते हैं। इसकी क्लाइमेक्स वन ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में आता है। आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। पूरा मूवी में सस्पेंस थ्रिल को एकदम टॉप लेवल पे रखता है ये मूवी। अगर आपको एंगेजिंग और इंटेंस स्टोरी लाइन के साथ एक इंप्रेसिव सिनेमेटोग्राफी और साउंड के इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो 8.3 IMDb रेटिंग के साथ जनगण मन आप जरूर देखें। तो उल्टी खोपड़ी के पुलिस वाले जिनके लिए पनिशमेंट ट्रांसफर तो आम बात है, वैसे ही दोनों ट्रांसफर होके एक ही स्टेशन में आ जाता है और दोनों चेपन्नम थोट्टा केस में लग जाता है। अब उनके बीच के ईगो क्लैशेस और डिफरेंट अप्रोच स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। लिस्ट के मलयालम क्राइम मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी हलवन। पावर डायनेमिक्स, ईगो क्लैशेस जैसे लेयर्ड थीम्स को एक्सपोज करती है ये मूवी। टीम वर्क और अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग की अहमियत को शोकेस करती है ये। विजू मेनन और आसिफ अली ने अपने रोल में क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनके प्रेजेंस को क्या कमाल तरीके से फील करवाते हैं वो लोग। इसके एंगेजिंग सस्पेंसफुल प्लॉट और इंप्रेसिव सिनेमेटोग्राफी एक पल के लिए भी आपको बोर होने नहीं देगा। तो अगर आपको एक वेल रिटन इन्वेस्टिगेटिव कहानी देखनी है जो आपको एंगेज करके रखेगा तो 7.4 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको 100% देखनी चाहिए। क्रिमिनल का वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। कन्फ्लिक्टेड एंड ट्रबल्ड इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल और प्रोफेशनल टर्मोइल से उभरने का तरीका खोजते रहते हैं और यही खोज उनका जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देता है। लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में कन्नड़ सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी चेज। बेसिकली ये कोरियन मूवी ब्लाइंड का इंडियन एडेप्टेशन है। काफी सारे सीरियस ग्रेव इश्यूज पे सवाल खड़ा करता है ये मूवी। कई सारे स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट मैसेजेस को बहुत डायरेक्टली इनबिल्ड करता है जो डार्क साइकोलॉजिकल नॉयट को बहुत सही तरीके से दर्शाती है। सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग स्टाइल, रिप्रेजेंटेशन, हर चीज में एक बहुत ही ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल नजर आती है। इसकी ट्विस्टेड टेल और सस्पेंस पूरी एंड तक आपको बांध के रखेगी और सच में क्लाइमेक्स तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको एकदम दिमाग हिला देने वाली थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई कहानियां पसंद है तो 8.5 IMDb रेटिंग के साथ ये मास्टरपीस वाली मूवी आप YouTube में ही देख सकते हो। इसके हाई क्लास स्टोरी टेलिंग स्टाइल 100% आपको एक टॉप क्लास क्राइम थ्रिल का एक्सपीरियंस देगा। तो ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड मूवीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइए इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी भी मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना और ऐसे ही मूवी रिव्यूज और हिडन जी रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।